नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर इस नाम से करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है, उसमें से आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं वाला जो सेक्शन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाला सेक्शन ऑलरेडी आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो करंट अफेयर मैगजीन वाली प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए मित्रों, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार का उपयोगी कंटेंट आपको प्रतिदिन मिलता रहे। परीक्षा के पहले जो इस प्रकार का जो वार्षिकी आती है, जो पूरे साल के संकलन है, उसको प्रस्तुत करता हूं। इसके अतिरिक्त जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, उसमें जो कि सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नाम से मैगजीन आती है, उसके महत्वपूर्ण सेक्शंस को एक एक करके पूरे महीने भर डालता रहता हूं। तो पहला हमारा पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ब्रिस्बेन में किया है। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व यात्रा बाजार में किसने भाग लिया? तो पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया। विश्व यात्रा बाजार कहाँ आयोजित किया गया? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया। भारत में आने वाले पर्यटकों में तीसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम है। भारत में यूके से 2023 में कितने पर्यटक आए? तो 9.20 लाख लोग यूके से भारत में आए। भारतीय प्रवासियों को अपने गैर भारतीय मित्रों के बीच भारत का प्रचार करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? चलो इंडिया पहल। इसमें क्या करेंगे? जो भारतीय प्रवासी हैं वो अपने गैर भारतीय मित्रों को प्रोत्साहित करेंगे भारत घूमने चलने के लिए। चलो इंडिया पहल के तहत आने वाले विदेशी मेहमानों को क्या प्रदान किया जाता है? निःशुल्क पर्यटक वीजा प्रदान किया जाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है? तो सऊदी अरब में किया है। ब्राजील ने हाल ही में चीन के किस पहल में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब के किस क्षेत्र में पहली बार बर्फबारी देखी गई? अल जौफ क्षेत्र में बर्फबारी देखी गई। किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है? स्विट्जरलैंड में। और यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। टाइफून उसागी ये कहां पे आया था? ये फिलीपींस में आया था। दुबई में किस यूनिवर्सिटी ने पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन दुबई में किया गया है। किसको वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोजालेप दोनों वेनेजुएला से हैं। इनको प्रतिष्ठित विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार यूरोपीय संसद द्वारा दिया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता केंद्र स्थापित करेगा। कहां पर करेगा? दुबई में करेगा। और ये कौन है? ये आईआईटी मद्रास जो है वो स्थापित करेगा। किस देश ने प्रवासी श्रमिकों के वेतन संरक्षण और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने लॉन्च किया है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है मुसनद। किस देश में घरों के बढ़ते किराए मूल्य के बीच अधिक सस्ते आवास की मांग करते हुए हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है? तो मैड्रिड स्पेन में लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि घरों के किराए बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और अब वो वहनीय नहीं रह गए हैं। किस देश की अंतरिम सरकार ने 9 सदस्यीय संविधान सुधार आयोग बनाया है? बांग्लादेश ने बनाया है। और आयोग का अध्यक्ष प्रोफेसर अली रियाज बांग्लादेशी अमेरिकी हैं, इनको बनाया गया है। किस देश ने कुशल विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल एलीट कार्ड लॉन्च किया है? ताइवान ने लॉन्च किया है ग्लोबल एलीट कार्ड, जिससे कि कुशल विदेशी पेशेवर वहां पर आकर के अब काम कर सकें।
हिंसक धरना प्रदर्शनों के मद्देनजर किस देश ने अपनी राजधानी सेना के हवाले कर दिया? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को बचाने के लिए सेना को लगाया गया। भारत सरकार ने किस संगठन में शामिल होने को मंजूरी दी है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब। यह कितने देशों का संगठन है? 16 देशों का संगठन है। मुख्यालय इसका पेरिस में है। भारत सरकार ने इस संगठन के लिए किसको कार्यान्वयन एजेंसी बनाया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ये इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसको जो है कार्यान्वयन एजेंसी बनाया है। किस फाउंडेशन ने दलाई लामा के सम्मान में ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट सीरीज शुरू की है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने दलाई लामा के सम्मान में ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट सीरीज शुरू की है। भारत और अमेरिकी अधिकारियों के बीच में कौन सा संवाद हुआ है? तो यूएस इंडिया 2+2 इंटरनेशनल डायलॉग हुआ है। कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है? तो नेपाल बना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत गोवा में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो पाकिस्तान के एक ईसाई हैं, जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोहा, कतर में आयोजित किया गया है। ये इसका तीसरा संस्करण था और इसका उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान और बाकी दुनिया के बीच संचार को खोलना। पहली बार इस सम्मेलन में किसने भाग लिया? अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार तालिबान ने इसमें भाग लिया। हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार 2024 की थीम थी किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें। किस देश की संसद ने हाल ही में 4 मिलियन आवारा कुत्तों में से कुछ को मारने के लिए कानून पारित किया है? तुर्की ने। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। किस देश ने हाल ही में न्यू कैसल रोग के मामले के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल लगा दिया? ब्राजील में लगा है। और ये किन लोगों में फैलता है न्यू कैसल रोग? पक्षियों और पोल्ट्री में फैलता है। और किसके द्वारा फैलता है? पारामाइक्सो वायरस के द्वारा यह फैलता है। पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा किस भारतीय अभिनेता को व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण सिक्के से सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान को सम्मानित किया है। ये ग्रेविन संग्रहालय है क्या? पेरिस का प्रसिद्ध मोम संग्रहालय है। अगला पॉइंट है, किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भारत के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया गया है? नीता अंबानी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है क्या? ओलंपिक खेलों की एक जो है शासकीय निकाय है। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। और किसने इसको मनाता है? कौन? तो संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। और 2024 की थीम थी एक ऐसी दुनिया जहां शरणार्थियों का स्वागत हो। किन देशों को 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है? तो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा, इन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। उनकी अवधि 2 साल होगी, 1 जनवरी 25 से 31 दिसंबर 2026 तक। और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10 निर्वाचित अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस। स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल 2024 को मनाया गया। इसे किसने नामित किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने इसको नामित किया था। और आयोजन की थीम थी वेनिस चार्टर की दृष्टि से आपदाएं और संघर्ष। और किस संगठन को विश्व धरोहर स्थलों पर सहायता देता है? तो यूनेस्को को सहायता देता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। हर साल विश्व कला दिवस किस दिन मनाते हैं? 15 अप्रैल को। और इसे किसने नामित किया था? यूनेस्को ने नामित किया था। और विश्व कला दिवस 2024 की थीम क्या थी? अभिव्यक्ति का एक बगीचा, कला के माध्यम से समुदाय को संवारना। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अप्रैल 2024 को। इसको संयुक्त राष्ट्र ने नामित किया था। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हर साल किस तारीख को मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। किस नाम से जाना जाता है? मई दिवस या श्रमिक दिवस के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024
12 मई 2024 को मनाया गया। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद के द्वारा इसे मनाया जाता है। 2024 में जो मनाया गया उसकी थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। किसकी जयंती पर इसे मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को की जयंती पर मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई 2024 को मनाया गया और वैश्विक स्तर पर इसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाता है। जो 2024 में जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस था उसकी थीम क्या थी? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। किन यूरोपीय देशों ने हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है? थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल के द्वारा मनाया जाता है और इस बार की थीम थी थायराइड रोग गैर संचारी रोग है। मई 2024 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को किस चक्रवात ने प्रभावित किया? चक्रवात रेमल ने प्रभावित किया। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवातों की सूची में रेमल नाम किसने दिया था? ओमान ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। 2024 की थीम थी योजना का हिस्सा बने। अगला पॉइंट है विश्व मधुमक्खी दिवस। ये 20 मई को मनाया जाता है और 2024 की थीम थी युवाओं के साथ मधुमक्खी को जोड़ना, अर्थात युवाओं को जो मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के लिए प्रेरित करना। किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई? तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की यह दुर्घटना हुई, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। किसने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्षों की पूर्णता के उपलक्ष्य में पहले डाक टिकट को प्राप्त किया? तो भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने ये भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष जो श्रीलंका में पूरे हुए उस अवसर पर जारी डाक टिकट को प्राप्त किया। यह डाक टिकट उन्हें किसने दिया? श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के राज्यपाल सेंथिल थोंडामन ने दिया। उन्हें कहां दिया गया? श्रीलंका में एक समारोह में दिया गया। अगला पॉइंट है हर साल विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। मनाता कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाता है और 2024 की थीम थी हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। भारत ने अपने नागरिकों को किस देश से निकालकर डोमिनिकन गणराज्य तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया? हैती से बाहर निकाला और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। और कौन मनाता है इसको? संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। और हर साल नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। 2024 को इसके आयोजन की थीम थी सभी के लिए पानी। किस देश ने घोषणा की है कि वह असाध्य बीमारियों का सामना कर रहे वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश बनेगा? तो फ्रांस ने इसकी घोषणा की है। हर साल नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है और इस बार ये 13 मार्च 2024 को मनाया गया। कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? तो स्वीडन ने 32वें सदस्य के रूप में नाटो की सदस्यता प्राप्त की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च 2024 को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नामित दिवस है। 2024 में इसकी थीम थी महिलाओं में निवेश करें, प्रगति को तेज करें। विश्व एनजीओ दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 27 फरवरी 2024 को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस की थीम क्या थी? एक स्थायी भविष्य का निर्माण, एसडीजी प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। कौन मनाता है? यूनेस्को द्वारा इसे मनाया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। 2024 की थीम थी बहुभाषी शिक्षा, पीढ़ियों के बीच सीखने का एक स्तंभ। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र मनाता है।
इसके अतिरिक्त महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी 2024 को मनाया गया। किसने नामित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया। और यूएन के अनुसार महिला जननांग विकृति समाप्त करने का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 है। भारत के एकीकृत इंटरफेस यूपीआई सेवाएं किन देशों में शुरू की गई हैं? तो श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय देश आधिकारिक रूप से यूपीआई को शुरू करने वाला फ्रांस पहला देश बन गया है। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है? इस बार रूस ने संभाली है। विश्व ब्रेल दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 4 जनवरी 2024 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 2024 को। इस साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम थी स्थायी शांति के लिए शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। परियोजना प्रयास किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन विकास निधि के द्वारा शुरू किया है। कहां से शुरू किया गया? नई दिल्ली से शुरू किया गया है। प्रयास का पूरा नाम है नियमित और सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देना। परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय श्रमिकों छात्रों को सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन सुविधाएं प्रदान करना। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 की थीम थी समुदायों को नेतृत्व करने दें। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है? भारत कितने समय के लिए निर्वाचित हुआ है? वर्ष 2024-25 के लिए। आईएमओ का मुख्यालय कहां पर है? लंदन यूके में है। इसका फुल फॉर्म हुआ आईएमओ का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को। वर्ष 2023 की थीम थी स्वतंत्रता, समानता और न्याय सभी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत को यूएनडीपी और ओईसीडी की किस संयुक्त पहल के लिए साझेदार प्रशासन के रूप में चुना गया है? तो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम के लिए साझेदार प्रशासन के लिए चुना गया है। यह कार्यक्रम कहां शुरू किया गया था? सेंट लूसिया में शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 2023 की थीम थी आज कार्य करें। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व नगर दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल 16 नवंबर के दिन मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। और 2024 के विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी पर्यटन और शांति में निवेश। 46वें प्रशांत एशिया यात्रा संघ पाटा यात्रा मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसका आयोजन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने किया। भारत ने किस देश के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना के साथ ये सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तियों का दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हमारा जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन अजय की शुरुआत की। और हैती से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रवती की शुरुआत की। और ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी भारतीयों को सूडान से निकालने के लिए। और ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए। ऑपरेशन दोस्त किया भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया।
किन देशों ने राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो भारत और वियतनाम ने। यह डाक टिकट कहाँ जारी किया गया है? हनोई, वियतनाम ने। और कौन सा किसने किसने जारी किया है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वियतनाम के विदेश मंत्री ब्रुई थान सोन ने। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर के दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो जो मित्रों अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं वाला सेक्शन था इस मैगजीन में, वो बस इतना ही था। तो मित्रों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।